हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैकी नैशी कैंडल के बारे में। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके क्या यूज़ हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आपको tradingview.com पे आ जाना है। और tradingview.com को कैसे चलाते हैं इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, tradingview.com पे आने के बाद आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस ये कैंडल्स जहाँ पे आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आपको ये नॉर्मल कैंडल्स ऐसे रहती हैं। हाँ, तो ऐसे आपको ये कैंडल्स नॉर्मल रहती हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ से जाके और हैकी नैशी कैंडल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपकी हैकी नैशी कैंडल लग जाएगी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके क्या यूजेस हैं। तो सबसे अच्छा इसका यूज़ ये होता है कि ये ट्रेंड पकड़ने में आपको बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जब आपके शुरू के दिन होते हैं, बिगनर आप होते हो, तो आपको ट्रेंड मालूम नहीं पड़ता है। तो आपको ये ट्रेंड पकड़ने में, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, फिर करेक्शन में आपको रेड कैंडल दिखा रहा है, पीछे आप देखोगे तो गहरे गहरे रेड कैंडल आपको दिखाएगा। और अप ट्रेंड में आपको केवल ग्रीन कैंडल दिखाएगा। मतलब ये आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, पैनिक नहीं करेगा आपको कि आप जल्दी से ट्रेड से निकलो। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको नॉर्मल कैंडल में लगा के दिखाता हूँ। हम देखिए जैसे कि यहीं पे है, अब यहाँ पे ये गैप डाउन हो रहा है, फिर उसके बाद ऐसे ये कैंडल्स आ रही हैं। अब अप ट्रेंड में आपको यहाँ गया, फिर यहाँ रेड कैंडल, फिर यहाँ पे रेड कैंडल, फिर ये करेक्शन, फिर ये। तो ऐसे आपको ये ट्रेंड, अब यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड जो है, ये आपको ये है तो अप ट्रेंड, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे तो अब लगाएंगे तो ये पूरा अप ट्रेंड है। लेकिन ये आपको अप ट्रेंड में रहने ही नहीं देगा ये कैंडल। आपको हमेशा करेक्शन में आपको बाहर निकालता रहेगा। तो हैकी नैशी कैंडल में सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको ट्रेंड फॉलो करने देता है। ये आपको ट्रेंड बीच में तोड़ता नहीं है। और बहुत कम ही टाइम होगा जब बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन होगा या कुछ ज़्यादा उसमें मूवमेंट होगी, तो ही ये आपको ट्रेंड से बाहर करता है। नहीं तो ये हमेशा आपको ट्रेंड में बने रहने देता है। तो और इसका काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये फ्रेंड्स पिछले कैंडल की एवरेज को ये निकालता है। पिछले जो कैंडल्स बनी हुई हैं उसकी एवरेज को निकाल के है कि नैशी कैंडल, और फिर एक कैंडल ये बनाता है। देखिए जैसे कि ये कैंडल्स बनी हो रही हैं, तो ये जान लीजिए कि अगर ये कैंडल ये बनी हुई है तो ये पिछले कैंडल्स की एवरेज को निकाल के ये कैंडल बनी हुई है। तो ऐसे ये काम करता है। तो फ़िलहाल उतने गहरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको एक अच्छे इंडिकेटर के तौर पे काम आपके आएगा, ताकि आप अप ट्रेंड में बने रहें या डाउन ट्रेंड में बने रहें, आपको बीच में निकलने की जल्दीबाजी ना हो पाए। तो और तीसरा चीज़ इसका ये होता है कि आपको ये कभी भी जब ट्रेंड चेंज होगा तो ही ये आपको सिग्नल देगा। वरना ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड है, तो जब ये अप ट्रेंड में जाने वाला होगा तो ही ये आपको सिग्नल देगा, नहीं तो ये सिग्नल नहीं देगा। तो मान लीजिए अब यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिए पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये अप ट्रेंड में आपको अप ट्रेंड का ही सिग्नल देगा। जब ट्रेंड चेंज होगा तो ही ये आपको ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल देगा। उसके पहले ये आपको उस ट्रेंड के साथ बने रहने देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको इसके फ़ायदे और इससे काम कैसे करता है ये बता दिया। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में वादा किया, आपने थंबनेल में देखा भी होगा। तो मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरह से आप इससे अच्छे ट्रेड्स को निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। और स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको टेस्ट करें। कम से कम आप पिछले 6 महीने साल भर का चार्ट आप निकालिए, और उस चार्ट पे आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कीजिएगा, और इसकी एक्यूरेसी के हिसाब से ही आप इसे डिप्लॉय कीजिएगा। मैंने इसकी बैक टेस्टिंग कर रखी है, तो मैं ये जानता हूँ कि ये 75 से 80% टाइम्स आपका ये काम करता है। तो आप भी इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही डिप्लॉय कीजिएगा। तो चलिए स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ आपको कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो बैक में चला जाता हूँ, बैक चार्ट पे देखता हूँ मैं। कहीं से भी मैं उठा लूँगा, कोई ऐसा वो नहीं है कि यही से स्पेसिफिक। फरवरी 2022, चलिए अच्छा ठीक है, मैं आपको जनवरी 2022 से दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जनवरी 4 जनवरी, चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वर्टिकल लाइन ये रहा। तो माना मैंने जनवरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, पिछले जनवरी 2022 का है ये, पिछले साल का चार्ट है।
अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो देखिए स्ट्रेटजी में रूल ये है कि आपको हमेशा डोजी पे ही अलर्ट होना है और डोजी के जस्ट बाद वाले कैंडल पे एंट्री लेनी है। मतलब जब भी कोई अप ट्रेंड बनेगा तो उस पे ऊपर जाके आपको एक डोजी मिलनी चाहिए, तब आप उस पे एंट्री लेंगे। या कोई डाउन ट्रेंड होगा तो आप उस पे डोजी बनने के बाद एंट्री लेंगे। डोजी बनने के बाद आपको एक कैंडल और बननी चाहिए, उस पे आप एंट्री लेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा ये अप ट्रेंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अप ट्रेंड है, ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ अप ट्रेंड के बाद एक मुझे यहाँ पे डोजी दिख गई। अब यहाँ पे मुझे अलर्ट हो जाना है कि अब मेरी एंट्री पास आ गई है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, डोजी के जस्ट बाद अगर ये कैंडल डोजी के ऊपर क्लोज हो तो हम अप ट्रेंड के लिए देखेंगे। फिलहाल ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो डोजी के बाद जिस दिशा में भी कैंडल उस डोजी के ऊपर या नीचे क्लोज होगी, हमें बस उसी दिशा में ट्रेड अपना लेना है। तो ये हमें सेलिंग का ट्रेड दे रहा है। जैसे डोजी है, डोजी के जस्ट सेकंड वाली कैंडल ये आपको सेलिंग का एक ट्रेड दे रहा है। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है इसकी कैंडल की क्लोजिंग पे। अब ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इसकी यहाँ पे आधे बॉडी पे इस पे ओपन हुई। तो बस आपको यहाँ पे एंट्री इसके लिए लेनी है और जस्ट इसके ऊपर डोजी के ऊपर आपको एसएल लगाना है और पूरे ट्रेंड का आपको मज़ा लेना है। अब देखिए ये आपको कहाँ तक आया, ये पूरे 1280-84 पॉइंट आपको पूरा ये डाउन मूव दिया है। और इतना डाउन मूव देने के बाद आपको एग्ज़िट कहाँ करना है। आप देखिए इतना डाउन मूव अगर मिल गया आपको तो जाहिर सी बात है आपको ट्रेलिंग का यूज़ करना है, ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना है। तो ट्रेलिंग एसएल के लिए आपको किसी भी चीज़ से आप अपने दिमाग से बना सकते हैं कि पॉइंट्स पे आप बना सकते हैं, कोई इंडिकेटर डाल के बना सकते हैं। तो आपको ट्रेलिंग एसएल को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। अगर वो ट्रेलिंग एसएल टूट गया, आपको निकल जाना है जितना ही प्रॉफिट आपको मिले। और अगर आप ट्रेलिंग एसएल नहीं यूज़ करते हैं, पहली बात तो यूज़ करना चाहिए, मस्ट है, ट्रेलिंग एसएल को यूज़ करना ही चाहिए। और अगर आप नहीं यूज़ करते हैं ट्रेलिंग एसएल तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, जब डोजी बनेगी, जैसे कि यहाँ पे एक डोजी बनी, अब उसके बाद ये पूरा डाउन मूव दिया और अब यहाँ पे एक डोजी बनी, तो अब इस डोजी पे आपको अलर्ट हो जाना है कि अब मेरा एग्ज़िट का टाइम पास आ गया है। तो अब जैसे ही इस डोजी की अगर नीचे क्लोज कर दिया तो आपको एग्ज़िट नहीं होना है, फिर आपको डाउन मूव की तरफ ही जाने देना है। अगर रेड कैंडल इससे नीचे बना दे तो आपको डाउन मूव की तरफ ही जाना है। लेकिन अब यहाँ पे डोजी बन गया, अब आप अलर्ट हो गए। अब अलर्ट होने के बाद जैसे ही एक ग्रीन कैंडल इस डोजी के ऊपर क्लोज की, ये इसका क्लोजिंग हुआ और इस डोजी की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जब ये क्लोज कर दे एक ग्रीन कैंडल, बस आपको तुरंत यहाँ से एग्ज़िट हो जाना है। फिर आपको 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी है कि नहीं मैं थोड़ा और रुकूंगा या फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें होती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना है। अब एग्ज़िट करने के बाद अब आपको मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डाउन मूव के लिए करना है। अब यहाँ पे आपने एग्ज़िट कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ अप मूव के लिए करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे बन गया है तो अब ये इस डोजी के ऊपर क्लोज़ कर दिया तो अब यहीं से मैं एंट्री ले लूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपने जब इतना बड़ा ट्रेंड आपने फॉलो कर लिया है तो जाहिर सी बात है जब भी एक गहरा करेक्शन होगा तो एक पुल बैक आता ही आता है। ये मार्केट का नियम है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं चलती है। मार्केट जब भी चलेगी तो मार्केट ऐसे 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 चलती है। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ने डाउन मूव दिया है तो मार्केट अप मूव भी देगा, थोड़ा सा पुल बैक तो देगा ही देगा। मान लीजिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है तो मार्केट में हमेशा आप देखेंगे कि आपको एक पुल बैक छोटा छोटा मिलता रहता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस एग्ज़िट हो जाना है और अब आपको वेट करना है कि मुझे कब दूसरी डोजी मिले। इस डोजी को छोड़ के लेने को आप यहाँ पे भी ले सकते हैं एंट्री, और मैं आपको दिखा दूँ पुल बैक पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छी एंट्री देता है हाइकिन एशिक है। अगर आप स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा काम देता है। अब देखिए यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, अब मैं यहीं से अगर उठा के देखूँ तो ये देखिए ये पूरे आपको 400 450 पॉइंट 500 पॉइंट का आपको मूव दे दिया। तो 500 पॉइंट का मूव एक छोटे से पुल बैक में कम नहीं होता है। आप चाहें तो इतना मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं और ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके एक छोटा प्रॉफिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। छोटा क्या, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। 500 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा मूव होता है।
तो आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँ, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ ये। तो फिर उसके बाद मैं आपको अप मूव का बताता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से मैंने ये एंट्री हो गई मेरी, ये एग्ज़िट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको डोजी दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही। अब यहाँ पे ये देखिए एक डोजी दिखी। इसे हम डोजी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इतनी बड़ी कैंडल भी नहीं है और दूसरी चीज़ इसमें बॉडी भी बहुत थोड़ी सी बॉडी भी है। तो डोजी अगर ऐसी डोजी मिल जाए तो वो परफेक्ट डोजी कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये डोजी बन गई, अब मुझे अलर्ट हो जाना है कि मुझे एंट्री यहाँ से कहीं ना कहीं मिलेगी, चाहे मुझे अप मूव में मिले या डाउन मूव में मिले। तो बस अब ये यहाँ पे ये कैंडल आई और यहाँ पे ये क्लोज़ की अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। क्योंकि ये डे का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, तो ये मतलब नेक्स्ट डे की कैंडल है। तो नेक्स्ट डे गैप अप खुला मार्केट। तो जब यहाँ पे ये आया तो बस मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, चाहे मार्केट गैप अप खुला हो चाहे जो भी खुला हो, मुझे बस यहाँ से एंट्री लेनी है। अब डोजी बहुत ही दूर है तो मैं डोजी तक का वेट नहीं करूँगा, डोजी के ऊपर एसएल रखने का वेट नहीं करूँगा। अब मैं वेट करूँगा इस चीज़ का कि मैं कम से कम 100-150 पॉइंट का ऐसे मूव का 100-150 पॉइंट का मैं एसएल रख दूँ, बस उससे ज़्यादा का एसएल मुझे नहीं रखना है। तो बस उसके बाद क्या करना है, मुझे इस ट्रेंड को पूरा राइड करना है। अब देखिए ये पूरा यहाँ तक आपको 1100 पॉइंट का आपको मूव दे दिया ये। तो 1100 पॉइंट का मूव कोई कम नहीं मूव होता है, बहुत ज़्यादा मूव होता है। तो आप इसको ट्रेलिंग एसएल के द्वारा इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डोजी बना, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर ये नीचे बन जाए, अब एंट्री लेने के बाद अगर एक डोजी बने और फिर उसी के नीचे बन जाए, अगर डाउन मूव का आप ट्रेड लिया है तो को निकलना नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे डोजी बना, फिर यहाँ पे एक डाउन मूव दे दिया। तो जब ये अगला नेक्स्ट कैंडल अगर ये ग्रीन बन जाता तो आपको यहाँ पे निकलना था, लेकिन ये रेड बन गया तो इसलिए आपने इसको पूरा ट्रेंड को राइट किया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हो गया, अब फिर मैं कहीं और का ले लेता हूँ। कहाँ गया, हाँ मान लीजिए ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक डोजी बना, फिर एक और डोजी बन गया। अब आपको क्या करना है, अब ये आपके लिए डबल कन्फर्मेशन है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो, यहाँ पे ये दूसरी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, बस आपको क्या करना है, यहीं पे एंट्री ले लेनी है। और इसका एक बहुत बड़ा नियम ये है कि जब भी आप एंट्री ले, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसने एंट्री दी, मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक कि आप ये ट्रेड चला, मतलब 338 पॉइंट ये आपका ट्रेड चला। तो इसका नियम ये है कि जब भी आपको ऐसा मूव दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये वापस आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहीं पे ये कैंडल वापस आ गई, एग्ज़िट करने के लिए हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ऊपर ये क्लोज़ किया है क्लोजिंग प्राइस के, यहाँ पे भी हम एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी कैंडल है तो ऐसे कैंडलों पे एग्ज़िट नहीं करना चाहिए, भले ही आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए या कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको फ़ायदा देगा। तो अब आपको क्या करना है, ये कैंडल यहाँ से मैंने एंट्री ली और वापस ये कैंडल यहीं पे आ गई, तो बस मुझे कुछ भी नहीं करना है, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे मुझे एसएल को लगा देना है। बस जैसे ही प्राइस पे अपने आए तुरंत एग्ज़िट कर दीजिए, कुछ भी मत सोचिए, तुरंत एग्ज़िट कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, फिर मुझे वेट करना है कि अब मैं कहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई डोजी नहीं दिख रहा है, ये एक छोटा सा है लेकिन कोई उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसमें बॉडी भी है। और अब देखिए यहाँ पे ये डोजी बन गई, अब यहाँ पे डोजी बनी, बस अब मुझे अलर्ट हो जाना है कि अब मुझे एंट्री मिलने वाली है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ की और दूसरी कैंडल यहाँ से ओपन हुई। अब मुझे बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ से एंट्री लेनी है और चुपचाप मुझे बैठते रहना है। अब देखिए ये कहाँ पे मुझे एग्ज़िट कहाँ पे दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये डोजी बनी, एक डोजी बनी, डोजी के बाद एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, अब मुझे यहाँ पे ये एग्ज़िट दे रहा है। यानी कि आपको 1450 पॉइंट का ये मूव आपको पूरा दिया। मूव तो दिया इसने आपको 1900 पॉइंट का, लेकिन आपको अपने रूल्स के हिसाब से, हमेशा अपने रूल्स के हिसाब से चलना है। भले ही आपके प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन हमेशा रूल्स के हिसाब से चलिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो हमेशा आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे एग्ज़िट कर देना है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो बस आपको एग्ज़िट कर देना है, कुछ भी नहीं सोचना, बस यहाँ पे एग्ज़िट किया और पूरा का पूरा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड आपने पूरा राइट किया। तो इसी तरह से आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें एसएल भी लगते हैं, मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि कोई भी दुनिया का ट्रेड हो
उसमें आपको एसएल लगेंगे ही लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, आपने देखा यहाँ पे ये डोजी बन गया, डोजी के बाद एक रेड कैंडल बनी, हालांकि ये बहुत छोटी सी रेड कैंडल, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे को कंसिडर कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से ट्रेड लिया मैंने और ये ट्रेड चला मेरा तकरीबन 150 पॉइंट। अब 150 पॉइंट अगर चल गया है तो जाहिर सी बात है मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपने एसएल को रख देना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेंड वाले हैं और आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, तो अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रख देंगे तो बहुत ही बेटर है। और अगर आपने नहीं रखा तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बहुत छोटा सा आपको 100-150 पॉइंट का एसएल लेना है। एसएल को आपको कम करते जाना है धीरे 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 धीरे। जैसे ही आप मान लीजिए आपने 100 पॉइंट का एसएल रखा, 120 पॉइंट का एसएल रखा, आपका ट्रेड 120 पॉइंट चल गया, बस आपको तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आ देना है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं ले आ रहे हैं तो आपको तुरंत उसमें से 40 पॉइंट 50 पॉइंट कम कर देना है एसएल के। 120 पॉइंट का एसएल था तो आपको तुरंत उससे 80 पॉइंट पे ले आना है या 60 पॉइंट पे ले आना है। ऐसे आपको एसएल को ट्रेल करते जाना है। तो जब आप इस तरह से इसको प्ले करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। तो हाइकी नाशी कैंडल की यही एक खासियत होती है कि ये पूरे आपको ट्रेंड में आपको निकलने नहीं देगा। अब जैसे यहाँ पे है, तो मैंने आपको कहा ना कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डाउन मूव है, लेकिन आप देखिए इसको मैं अगर इस कैंडल में लगा दूँ तो ये आपको कितनी बार एग्जिट करने का मौका देगा। अगर नॉर्मल मैं कैंडल लगा दूँ तो देखिए ये कितना डिस्टर्बिंग चार्ट आपको दिखेगा। ये यहाँ पे कभी गैप डाउन, कभी गैप अप, फिर रेड ग्रीन ऐसे कैसे दिखेगा। और अगर इसी को मैं हाइकी नाशी कर दूँ तो आपको, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन है, तो आपको कैंडल्स तो दिखेंगी, लेकिन ये देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे प्रॉफिट देगा। यहाँ पे मैंने डोजी देखा, बस मैंने यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री लेके मैं इसको पूरा यहाँ तक का देखिए 300 350 पॉइंट को मैंने राइट किया। इसमें से मैं कम से कम 150-200 पॉइंट तो निकाल ही सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहीं देखा डोजी, फिर मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा। यहाँ पे मैंने डोजी देखा, फिर मैं यहाँ से 150-200 पॉइंट लूँगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, तुरंत मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। इस डोजी को देखा मैंने, इस कैंडल में मुझे निकल जाना है। तो इसी तरह से इसमें आप जब भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, छोटे छोटे ट्रेड्स भी मिलेंगे आपको। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपने किसी भी स्ट्रेटजी को बनाया है, उस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट कीजिए, कम से कम 6 महीने से साल भर आप उसको टेस्ट कीजिए। पिछला चार्ट आप उठाइए, 6 महीने साल भर का चार्ट उठाइए और आप उसको बैक टेस्ट करके देखिए और उसकी एक्यूरेसी को आप नापिए कि कितना वो ट्रेड चल सकता है। मैंने इसको देखा है, बहुत अच्छा ट्रेड देता है, ट्रेंड में आपको बने रहने देता है। तो फ्रेंड्स यही है आज की स्ट्रेटजी। और मैंने यहाँ से चार्ट लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले आपको नहीं मिलेगा, आप बहुत पहले भी जाके देख सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को फ्रेंड्स आप केवल डेली और वीकली और 1 आवर पे यूज़ कीजिएगा। आपको इसे 15 मिनट या 30 मिनट पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट और 30 मिनट पे आप अगर इस स्ट्रेटजी को ले जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत कम एक्यूरेसी मिले। तो आप इसको डेली कैंडल पे यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे आपको ट्रेड्स मिलेंगे। आप स्टॉक्स में यूज़ कीजिए, आप निफ्टी में यूज़ कीजिए, फिर निफ्टी में यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।